दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार नागपुर दंगे में एक मुस्लिम आरोपी का घर बुलडोज कर दी। फिर एक बार मुस्लिम आरोपी के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन घर गिराते ही फडणवीस सरकार फंस चुकी है बुरी तरीके से, क्योंकि ये घर दंगे के आरोपी फहीम खान के नाम पर है ही नहीं। पूरा मामला बेहद गंभीर हो गया है, जिसके बाद फडणवीस सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। पूरा माजरा आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। यानी दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की तरह अब फडणवीस की सरकार ने भी आरोपी का नाम सुनते ही, यानी फहीम खान नाम है, नाम मुसलमान है, और ये देखते ही घर गिरा दिया, घर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन जो आरोपी है, घर उसके नाम पर है ही नहीं। फिर कैसे वो घर बुलडोज से एकदम, अब कह सकते हैं कि ध्वस्त कर दिया गया? कैसे बुलडोजर चला करके उस सरकार को, उस घर को सरकार गिरा सकती है, जब आरोपी के नाम पर घर है ही नहीं? अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय से अलग अलग केसेस में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। पहले आपको खबर पूरा विस्तार से मैं बता देती हूं कि खबर है क्या। नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड, यानी वो अभी भी आरोपी है, कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा है। फहीम खान की पत्नी के नाम पर यह घर रजिस्टर है। ये घर फहीम खान के नाम पर नहीं, बल्कि फहीम खान की पत्नी के नाम पर यह घर रजिस्टर है। करीब 86.48 वर्ग मीटर में यह घर बना हुआ है, यानी घर जो है वो काफी बड़ा है, 2 मंजिला मकान है। फहीम खान की मोमिनपुरा इलाके में बुरखे की दुकान है। नागपुर हिंसा के कथित मास्टरमाइंड फहीम खान के खिलाफ 21 मार्च को नोटिस जारी हुआ था। बीएमसी ने 24 घंटे के अंदर खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा था। अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर आज नगर पालिका के कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई सुबह से। दोस्तों, नागपुर हिंसा मामले में अब तक 112 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष है। फहीम खान नागपुर के यशोधरा नगर से संजय बाग कॉलोनी में रहते हैं और एफआईआर में उनका नाम जो है कि शामिल है, लेकिन साथ साथ 111 और लोगों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें कुछ हिंदू भी है। लेकिन उनके घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? जवाब आपको भी पता है। एफआईआर के अनुसार फहीम खान ने झड़प शुरू होने से कुछ समय पहले भड़काऊ भाषण दिया था। पुलिस का कहना है, महाराष्ट्र पुलिस का कहना है, नागपुर पुलिस का कहना है कि इस भड़काऊ भाषण के चलते ही हिंसा भड़की। फहीम खान 2024 के लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि दोस्तों, उसे 6.5 लाख वोटों के अंतर से हार मिली थी, वो बात अलग है। यानी पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि नाम फहीम खान है, इसीलिए घर पर बुलडोजर चला है। दोस्तों, अगर कोई आरोपी है, वो अगर दोष सिद्ध पाए जाते हैं, अगर वाकई उन्होंने हिंसा भड़काने में मदद करी है, तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ये बुलडोजर नीति कब तक चलेगा? क्या ये संवैधानिक है भी? सुप्रीम कोर्ट ने कई मर्तबा कहा है कि ये बुलडोजर नीति असंवैधानिक है। सरकार किसी भी हाल में कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकती। सवाल उठेगा कि बुलडोजर सिर्फ फहीम खान के घर पर ही क्यों चला? 112 फहीम खान को छोड़ करके 111 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें हिंदू भी शामिल थे। अगर दोस्तों भड़काऊ भाषण देने के चलते हिंसा भड़क उठती है, तो उस हिसाब से तो सबसे पहले पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, होम मिनिस्ट्री ऑफिस पर बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट यह कहती है कि देश में सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ देते हैं। उसके बाद पिछले साल सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी। उसके बाद अमित शाह हैं, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा हैं, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। तो उस हिसाब से तो सीएमओ, पीएमओ और एचएमओ में, यानी होम मिनिस्टर ऑफिस में सबसे ज्यादा अब तक वो सारे के सारे ऑफिस बुलडोज कर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों,
नाम फहीम खान है। फहीम खान के केस में घर तो उनके नाम पर रजिस्टर भी नहीं है, उनके पत्नी के नाम पर रजिस्टर है, फिर भी बुलडोज कर दिया गया। दोस्तों, फहीम खान जिस घर को बुलडोज किया गया है उस घर के ओनर भी नहीं, फहीम खान की पत्नी के नाम पर वो घर रजिस्टर है। पिछले 20 साल से वो उसी घर पर रह रहे हैं। पिछले 20 साल से भी अधिक समय से वो घर बना हुआ है। मतलब बीएमसी वालों को दंगे के पहले तक वो घर अवैध नहीं लगा, दंगे के बाद अवैध लगने लगा और 24 घंटे के भीतर उसे गिरा भी दिया गया। क्यों? क्योंकि सरनेम जो है ना वो खान है। आरोपी व्यक्ति की संपत्ति गिराना संविधान पर बुलडोजर चलाने जैसा है। जी हाँ, किसी भी आरोपी या कथित दोषी मतलब करार दिए गए किसी व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाना लोकतंत्र के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर बुलडोजर चलाने जैसा है। ये बात महज 2 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस जज साहब उज्जवल भुइया ने कहा था। दोस्तों, मुसलमानों के लिए नफरत इतना ज्यादा है कि उनकी चूड़ियां टाइट करने के लिए हमने देखा कि कुछ समय पहले अतीक अहमद मामले में क्या हुआ था। अतीक अहमद मामले में योगी सरकार ने, प्रशासन ने अतीक अहमद के साथ साथ उनके आस पड़ोस में रहने वाले प्रोफेसर, वकील, उनके घर भी गिरा दिया था। दोस्तों, सत्ता की नशे में, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सत्ता की नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब मुसलमानों के खिलाफ इतना नफरत मन में लेकर के चलती है कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम फटकार सुनने के बाद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। अतीक अहमद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश सुनाया था और योगी की सरकार के गाल पर जोर का वो तमाचा था कि जिनके घर आपने बेवजह गिराए हैं उनका घर उसी तरीके से, उसी कीमत पर, उसी शानदार घर आपको उन्हें बना के देना है। दोस्तों, अब इस केस में घर फहीम खान के नाम पर है भी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो एक पॉलिटिशियन भी है, नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, हार गए वो अलग बात है। अब ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा। आरोपी खान अली मोहम्मद है तो बस चला दो बुलडोजर। अपना देश है भाई, कौन क्या कर लेगा। सरकार हमारी है, जजेस हमारे हैं, क्योंकि जजेस के घर से अब तो पैसे, नकदी बरामद हो रहे हैं। मतलब खुलेआम पैसा बांटने का खेल जारी है। जुडिशियरी पूरी तरीके से करप्ट हो गई है। सरकार हमारी है, जजेस हमारे हैं, कानून अपन का है भाई, कौन क्या करेगा। नाम खान है, चलाओ बुलडोजर। नाम अहमद है, चलाओ बुलडोजर। नाम अली है, चलाओ बुलडोजर। इसी तरीके से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। अब देखिए ना, दिल्ली में कुछ समय पहले 3 मंदिर पर वो अवैध है पता होने के बाद सरकार बुलडोजर चलाने के लिए, बुलडोज करने के लिए मंदिरों को, 3 मंदिरों को बुलडोज करने के लिए पहुंची थी। अब जैसे मतलब इस मामले को एक तरीके से सोशल मीडिया पर सवाल उठाया गया कि देखिए दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो भाजपा की सरकार अब मंदिर तोड़ने पर उतारू हो गई, तुरंत उस पर स्टे लगा दिया, क्योंकि वो मंदिर है जनाब, मस्जिद नहीं है। वो मुसलमानों के मकान नहीं है कि उसे चुटकी में ध्वस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, सबसे पहले सटीक विश्लेषण के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।